मानसून के जाते ही आर्थिक राजधानी मुंबई की वायु गुणवत्ता का स्तर गिरने लगा है। मुंबई की हवा मॉडरेट यानी मध्यम श्रेणी में है, लेकिन मझगांव की हवा अन्य इलाकों की तुलना में सबसे खराब स्तर पर पहुंच गई है। रविवार को मझगांव की वायु गुणवत्ता 278 AQI दर्ज की गई है। वहीं यदि हम सोमवार की बात करें तो आर्थिक राजधानी मुंबई के अंधेरी इलाके में 241 AQI दर्ज की गई है। इसके अलावा वर्ली की वायु गुणवत्ता सबसे कम 87 यानी कि ठीक अवस्था में दर्ज हुई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आने वाले समय में जैसे जैसे ठंड का प्रकोप बढ़ेगा, मुंबई की वायु गुणवत्ता खराब होने लगेगी। ऐसे में दमा और फेफड़े की बीमारी से जूझ रहे मुंबईकरों को अपनी सेहत का ध्यान रखने की जरूरत होगी। शहर धूल की चादर में लिपटा नजर आ रहा है। मानसून के पहले मुंबई की वायु गुणवत्ता 50 AQI से कम रहती थी। बारिश के जाने के बाद से शहर की वायु गुणवत्ता 100 AQI को पार कर गई है। वायु गुणवत्ता की स्थिति पर नजर बनाए रखने वाली सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च यानी सफर के मुताबिक शनिवार को मुंबई की औसतन वायु गुणवत्ता 111 AQI यानी मध्यम दर्ज की गई थी। इसके अलावा रविवार को यह 115 AQI तक जा पहुंची। सफर के निदेशक ने बताया कि नवी मुंबई और खंडाला के तापमान में अंतर के कारण वायुमंडल में धूल उठ रही है। वहां से हवाएं मुंबई की ओर आ रही हैं, जिसके कारण महानगर धूल की चादर में लिपटा हुआ है। फिलहाल वायुमंडल में कण तत्व 10 की मात्रा से अधिक है। आगामी 2 से 3 दिनों तक स्थिति यूं ही बनी रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि ठंड के आते आते मुंबई में प्रदूषण का स्तर और भी बढ़ सकता है। हवा की सेहत खराब होने के कारण एक्सपर्ट्स ने जो बताए हैं उसके मुताबिक मुंबई में रोड, मेट्रो, इमारत जैसे निर्माण कार्य चल रहे हैं। उसके साथ ही वाहनों से उत्सर्जित होने वाले कण भी वायुमंडल में जमा होते हैं। वायु में मौजूद धूल, कण और अन्य प्रदूषण बढ़ाने वाले तत्व बरसात के कारण वायुमंडल से नीचे सेटल हो जाते हैं, लेकिन बरसात का मौसम बीतने के बाद ये कण वायुमंडल में ही रह जाते हैं। यदि समुद्री हवाएं चली तो प्रदूषण छट सकता है। ठंड के सीजन में पारा जब गिरता है तो वायुमंडल में प्रदूषण के तत्व स्थिर हो जाते हैं। ऐसे में प्रदूषण न छटने से ही वायु का स्तर धीरे धीरे खराब हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IN24 न्यूज़।